वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। मनाहिल मेरे साथ मौजूद है और आपका फेवरेट सेगमेंट्स लेकर आई हैं। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक, बहुत खूबसूरत आपने रंग पहना हुआ है। थैंक यू सो मच। स्प्रिंग और समर की फीलिंग आ रही है। वेरी पीची एंड पेस्टल्स मुझे वैसे ही बड़े पसंद हैं। एग्जैक्टली। अच्छा जी, क्या हालचाल है और क्या सीन है? सीन तो ये है कि मैं सेट पे पहले पीछे देख रही थी कि आपने कहा बड़ी मसालेदार खबरें और बड़ी आपने एक्साइटमेंट बताई। तो जब मैं आप खबरों की बात कर रहे थे तो आपने फिर अब बताना भी है कि आपको सबसे ज्यादा अच्छी खबर कौन सी लगी है। जिसके बारे में मैं कह रहा था कि मैं चौंक गया। एग्जैक्टली, आपने उसके बारे में बताना भी है। बिल्कुल। पहली खबर के बारे में बात करें तो एक खातून की खबर है, वो किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं है। तो उनका नाम है SSP रिफत बुखारी, जो कि ऑब्वियसली जिन्होंने पाकिस्तान का नाम आलमी सतह पर रोशन किया है। और एक इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ विमेन पुलिस ने उनका नाम आला कारकर्दगी अवार्ड में उनका नामजद किया है। जनरली इस अवार्ड के बारे में अगर हम बताएं तो ये दुनिया भर से एक पुलिस ऑफिसर खातून को दिया जाता है और जिनकी जो खिदमात है वो बहुत ज़्यादा गैर मामूली हों। बिल्कुल। तो यस, उनको ये अवार्ड दिया गया है और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है जो कि उन्होंने ना सिर्फ अपने लिए बल्कि पूरे मुल्क के लिए एक इंटरनेशनल लेवल में जाकर अचीव किया है। जी बिल्कुल। और मिस बुखारी जो है बिल्कुल वो बड़ी दबंग किस्म की पुलिस ऑफिसर है। बिल्कुल। और ये अवार्ड जो है ये इसके ऊपर बड़ी जबरदस्त कंपटीशन होते हैं, पूरी दुनिया बिल्कुल से बहुत सी नॉमिनेशंस होती हैं और उनमें से सिर्फ एक को ये अवार्ड मिलता है। तो रिफत बुखारी साहबा, पाकिस्तान टेलीविजन की जानिब से और राइजिंग पाकिस्तान की पूरी टीम की जानिब से आपको बहुत बहुत मुबारक हो। वी आर सो प्राउड ऑफ यू। और मनाहिल, जिसको मैं हमेशा असाइनमेंट देता हूँ और कभी पूरी नहीं करती, और उनको मैं एक बार फिर असाइनमेंट दे रहा हूँ कि बुखारी साहिबा से लेकर आना पड़ेगा, तो लेके आना है और इनका हम इंटरव्यू करना चाहते हैं। इनकी पूरी लाइफ को हम फीचर करेंगे पाकिस्तान में। अगली खबर के बारे में बात करें तो इससे पहले भी जब मेरा सेगमेंट हुआ था तो मैंने आपसे बात की थी माहौलियाती आलूदगी के बारे में, एंड उसी के रिलेटेड एक और खबर है कि ऑब्वियसली ये सिर्फ एक स्पेसिफिक मुल्क के बारे में नहीं है, ये पूरा ग्लोबली एक बहुत बड़ा इशू बन चुका है। ना सिर्फ बल्कि अमेरिका, कनाडा, बल्कि हर जगह ये चीज़ हो रही है। तो ऑब्वियसली पाकिस्तान में भी ये चीज़ बहुत इफेक्ट करी है। तो पाकिस्तान में जो एक शहर है पेशावर, और पेशावर की एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम पेशावर यूनिवर्सिटी है, उन्होंने एक बहुत बड़ा और अच्छा इनिशिएटिव लॉन्च किया है। और वो जो इनिशिएटिव उन्होंने लिया है वो ये है कि उन्होंने इको फ्रेंडली इलेक्ट्रिक शटल सर्विस लॉन्च की है। सबसे पहले तो मैं बात करना चाहूंगा इस दर्स का कि इस पुरशको इमारत के बारे में कि जहां आप जाएं तो जाके दिल करता है कि अरे काश मैं यहाँ का स्टूडेंट होता या यहाँ मैं पढ़ता। और बहुत फॉर्चुनेट है पेशावर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के जो इस वक्त पढ़ रहे हैं और वो जो पढ़ चुके हैं कि आपको इतनी खूबसूरत, इतनी हिस्टोरिकल बिल्डिंग के अंदर रोजाना जाने का मौका मिलता था और आपने वहां से अपनी तालीम हासिल की। तो इट्स अ ब्यूटीफुल फीलिंग उस दर्स का कि इमारत के अंदर जाना भी एक बहुत खूबसूरत फीलिंग होती है। अब आगे सुनाइए आप खबर के इन्होंने किया क्या है। तो हम बेसिकली अगर हम इस सर्विस के बारे में बात करें तो इसका नाम है ग्रीन कैंपस शटल सर्विस। अच्छा। और इसका जो मकसद है, एक तो सस्ती बस है और दूसरा ये है कि हमारी इको फ्रेंडली बस है, और एक ये है कि इसकी जो सबसे बड़ी बात है ये कार्बन फ्री है, कि ये कार्बन को प्रोड्यूस नहीं करती। अच्छा, ये अब मैं वो कह रहा था, बोल रही है बस के बारे में, तस्वीरें तो जो है आ गई बिल्कुल। हाँ, अच्छा ये बस है जी, इसमें क्या होता है? और इसकी एक तो ये है कि ये कार्बन फ्री है, और इसकी दूसरी बात है जो लोग डिफरेंटली एबल्ड हैं, यानी जो लोग माजूर हैं, उनके लिए व्हील चेयर्स की भी प्रॉपर जगह उन्होंने रखी है। ओके, यानी वो अपनी व्हील चेयर के साथ इस बस पे सफर कर सकते हैं। बिल्कुल। अक्सर आपने देखे कि बसेस में इस चीज़ की जगह नहीं होती, और ऑब्वियसली वो इतनी ज़्यादा नॉर्मल, इतनी ज़्यादा सीट्स होती हैं कि उस जगह को ऑक्यूपाई कर लेती हैं, और डिफरेंटली एबल्ड लोगों के लिए वो जगह नहीं होती। बट इस बस के अंदर ये चीज़ है। तो एक तो ये इको फ्रेंडली है क्योंकि ये कार्बन प्रोड्यूस नहीं करती, और दूसरा ये डिफरेंटली एबल्ड लोगों को बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट कर रही है। इंटरेस्टिंग, वेरी गुड जी, जबरदस्त इनिशिएटिव। अगली खबर की जाने बढ़े तो वो भी इसी के साथ रिलेटेड है, लेकिन जनरली ये है कि अक्सर हम लोग हर जगह कूड़ा देखते हैं। तो हम लोग बस देखते हैं, एक तो हमारे घर से भी आता है विच इज सैड, हम अपने घर को तो साफ रखते हैं लेकिन कूड़ा हम अक्सर बाहर फेंक देते हैं विच इज सैड। कूड़ा बाहर, घर साफ, गली के बाहर, कोने में, हर जगह। दैट इज़ वेरी सैड आई वुड से। लेकिन उसके बारे में ये है कि अक्सर ऐसा कूड़ा होता है कि हमें पता नहीं होता, कि नदी नालों में इतना कूड़ा होता है कि हमें पता ही नहीं चलता कि भाई वो कहाँ से आ रहा है, किधर से आ रहा है। तो अमेरिका की एक कंपनी है जिन्होंने इस चीज़ को मॉनिटर करने के लिए एक ट्रैश मैप लॉन्च किया है, यानी ट्रैश मैप यानी कूड़े का नक्शा, कूड़े को ट्रैक करने का नक्शा।
कूड़े को ट्रैक करने का रक्षा। बिल्कुल, कि आपका कूड़ा कहाँ जा रहा है, अगर वो रिसाइकलर्स के पास जा रहा है तो वो प्रॉपर तरीके से उसको मॉनिटर करेगा। और उसमें से ये स्लाइड बड़ी जबरदस्त बनाई तुम लेके आई हो, हाउ मच ट्रैश इज नियर योर होम। ओए होए, यानी पूरी दुनिया में उन्होंने दिखाया कि सबसे ज्यादा कूड़ा कहाँ है। आई लव इट, जबरदस्त, वाह जी वाह। अच्छा, अब वो ममालिक जो बहुत ज्यादा ट्रैश प्रोड्यूस कर रहे हैं वो मेरे ख्याल है रेड में है। रेड में है, बिल्कुल, है ना जी। तो जितने आप ग्रीन होते जा रहे हैं आप उतने ग्रीन है, बिल्कुल। इंटरेस्टिंग। अब ये देखें, यहाँ पर आपको जो रेड सारा नजर आ रहा है, मैं तो पाकिस्तान को ढूंढ रहा हूँ, किधर है? इधर ही होगा, वो कहीं रेड रूट में ही होगा मुझे लग रहा है वैसे, लेकिन इतनी दूर से लिया वो है। अच्छा, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आप देखिए, अफसोस की बात यह कि इस इमेज में जो स्क्रीन पे हम देख रहे हैं, अफसोस की बात यह है कि ज्यादा आपको रेड नजर आ रहा है। बिल्कुल, दैट इज वेरी ग्रीन सैड। डॉट्स बहुत कम है। बिल्कुल बिल्कुल, है ना जी। तो एक तो ये कि हमारी ग्रीनरी भी बहुत कम कर दी गई है, विच इज़ वेरी सैड, पहली चीज़। हाँ। और दूसरा ये कि यू नो गैसियस स्टेट्स के बारे में आप यहाँ से अगर देख सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। तो ये देखें ना, हम बस रेड में ही नजर आ रहे हैं, रेड में ही होंगे, ग्रीन में नहीं हो सकते। अच्छा, उसकी वजह मेरा ख्याल है एक डेंस आबादी भी एक वजह है, लेकिन सिस्टम्स का प्रॉपर डिस्पोजल सिस्टम्स का ना होना भी है। बिल्कुल बिल्कुल। एंड आई थिंक कि आप अगर लोग, विच इज़ वेरी सैड, हम एज एन ऑडियंस या हम अगर एज ए पॉपुलेशन कहते हैं कि भाई हमारी हुकूमत साथ नहीं दे रही, तो नहीं, हुकूमत आकर कूड़ा नहीं फेंकती, इट्स अस। हम लोग अगर अपने माहौल को अगर हमें खुद इकट्ठे एक इनिशिएटिव लेंगे तो दैट वुड बी अ वे मोर बेटर थिंग। क्योंकि ऑब्वियसली वेस्ट बिन्स तो लगी नहीं है, हम अगर वहाँ पर कूड़ा नहीं फेंक रहे तो आप किसी बड़े ओहदे को या एक बड़ी जगह को आप कैसे आप उसको वो कह सकते हैं कि भाई उन्होंने ये कोई इनिशिएटिव नहीं लिया। इट्स अस एट द एंड ऑफ द डे। तो उसके बारे में हाँ, हम गेटिंग टू द पॉइंट कि ये चलती कैसे है, तो वो ये है कि वो आपके थ्रू आउट के आपका कूड़ा कहाँ से पैदा हो रहा है, कहाँ जा रहा है, वो प्रॉपर वो मैप उसको मॉनिटर करता है। और मॉनिटर कैसे करेगा कि वो जो कूड़ा है वो प्रॉपर तरीके से रिसाइकलर्स के पास जा रहा है, वो उसको थ्रू आउट मॉनिटर करेगा, वेस्ट मैनेजमेंट के पास जा रहा है वो उसको मॉनिटर करेगा, और सबसे बड़ी बात ये है कि उस कूड़े में से जो चीज़ रिसाइकल होगी वो उनके पास चली जाएगी। So I think इंटरेस्टिंग। ये उसको मॉनिटर करने का मैपिंग जो प्रोसेस है, ये वो इन डॉट्स की सूरत में पता लगेगा। वेरी गुड जी, वेरी। अब देखिए, जो वेस्ट डिस्पोजल है उसके ऊपर तो बड़े बड़े साइंसदान, बड़े बड़े रिसर्चर्स लोग बैठ के अपने माइंड्स को जोड़ के बैठे हुए, इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन निकले। अदरवाइज आने वाले 30-40 साल के अंदर हम एक अजीब सी दुनिया, अभी से ही हम अजीब सी दुनिया में जिंदा हैं, लेकिन 30-40 बरस के बाद तो हमारी आने वाली नस्ल ज्यादा मुश्किलात का शिकार होगी। जी, आगे क्या है? अगले हैं हमारे पास मैसेजेस, लेकिन उससे पहले आप क्या नहीं पूछेंगे कि वो कौन सी खबर थी जिससे ओह यस, आई एम सो सॉरी। तो अब आप बताएं आपको कौन सी सबसे ज्यादा? रिफत बुखारी। ओह डेफिनेटली, फॉर श्योर। मिस बुखारी वाली जो खबर थी ना, दैट वाज सच अ प्राइडफुल मोमेंट एज अ पाकिस्तानी फॉर मी। बिल्कुल बिल्कुल। वो तो ऑब्वियसली अब तो इट वाज जस्ट कि हमने ऑडियंस को बताया, लेकिन वो तो एक स्टार है, एवरीवन नोज अबाउट हर। एग्जैक्टली। तो वो तो किसी तारुफ के मोहताज ही नहीं है। बिल्कुल। अच्छा जी, मैसेजेस क्या हैं? मैसेजेस की जाने बढ़ते हैं। तो सबसे पहले निम्रा हैं, ग्वाल मंडी से, कहती हैं, कैसी हैं आप और कैसे हैं तौसीक अंकल? क्या आपको भी मेरी तरह आमों के आने का बहुत इंतज़ार है, और अगर है तो ये बताएं कि आमों का इस्तेमाल किस तरह करते हैं? क्या मिल्क शेक पीते हैं, या कच्ची लस्सी के साथ पीते हैं, या सूखी रोटी का इस्तेमाल करते हैं? सूखी रोटी। मैं कहता हूँ भाई, मेरी जिंदगी के जो खूबसूरत तरीन लम्हात है ना, उनमें मेरा बचपन, जिसमें मेरे वालिद साहब आम लेके आया करते थे और बाल्टी के अंदर बर्फ डाल के उन आमों को डाल दिया जाता था, और यकीन कीजिए वो इतने ठंडे हो जाते थे कि ये हम सब बहन भाइयों का और कजन्स का एक इम्तिहान होता था कि उस बाल्टी में कौन हाथ डालेगा और उसमें से एक आम निकालेगा। उस हाथ डलने और निकलने के अंदर हाथ भी फ्रीज हो जाता, इतना ठंडा पानी हुआ करता था, और उसको गर्मा गर्म रोटी के साथ उस आम को चूसना और साथ रोटी का निवाला, इससे ज़्यादा खूबसूरत फीलिंग और खूबसूरत मोमेंट बहुत कम मैंने ज़िंदगी में गुजारी कि वो जो हैप्पीनेस थी वो उसको बयान नहीं किया जा सकता। और अगर आप उस मोमेंट को एक्सपीरियंस कभी आपने ज़िंदगी में नहीं किया तो आगे आम आ रहे हैं। फ्रिज का ठंडा होना अपनी जगह, अल्लाह ताला आपको एक नहीं 2-2 फ्रिज दे, लेकिन हमारी फरमाइश पे उन आमों को बाल्टी में डाल के उसमें बर्फ़ डाल के उनको ठंडा करके हाथ डाल के निकाल के गर्मा गर्म रोटी के साथ आप खाएं, मैं कहता हूं आप हमें दुआएं देंगे। सही हो गया। तो बहुत शुक्रिया इनका, जिनका नाम है, इनका नाम है निम्रा।
निम्रा, थैंक यू वेरी मच, आपने इस तरफ हमारी तवज्जो दिलाई। और हमारे व्हाट्सएप पे और हमारे इंस्टाग्राम पे आपने ये भी हमें ज़रूर बताना है कि आमों की कौन सी किस्म, कौन सी नस्ल आपकी फेवरेट है। चौंसा या सफ़ेद चौंसा या लंगड़ा या अनवर लठोर या सिंदड़ी या तोतापरी या नहीं, इतना मुझे नहीं पता। अच्छा। लाइबा है लाहौर से, कहती हैं हम आपका शो बहुत शौक से देखते हैं। लोगों के भेजे हुए पैगामात से खूब महजूज होते हैं कि जब वो आपसे ये कहते हैं कि अलमारी को कैसे सेट किया हुआ है, कचनार को उबाल कर गोश्त में शामिल करते हैं या कच्चा ही। हम आपसे बहुत कुछ सीखते हैं भाई। थैंक यू वेरी मच। वो कचनार गोश्त की रेसिपी तो मेरी, तो मुझे रास्ता चलते लोग पूछते हैं जी वो कचनार हमने उबाली थी तो सारी फूल के वो फट गई तो उसका क्या करना है। मतलब आप लोगों ने मुझे एक प्रॉपर वो ऑथेंटिक शेफ ने, मेरा ख्याल है मैं वो पीटीवी से कहता हूँ कि जरा कोई शेफ वाला शो शुरू करें। नहीं, शेफ का एक सेगमेंट होना चाहिए जिसके अंदर आप इजी क्विक, हाँ बिल्कुल। नहीं तो वो फिर जुग्गन हमारी जो दोस्त है वो इतना अच्छा अपना कुकिंग का सेगमेंट उसके शो में आता है, वो कहेगी है तौसीक तुमने मेरा सेगमेंट चोरी कर लिया। नहीं, कुकिंग का सेगमेंट हम नहीं करते, लेकिन वैसे आपको रेसिपीज बताते रहेंगे। जी बिल्कुल, अलमारी भी किसी दिन दिखाते हैं आपको। बिल्कुल। जवेरिया है मुल्तान से, कहती हैं कि हम आपका प्रोग्राम बहुत शौक से देखते हैं, खास तौर पर सोशल मीडिया का सेगमेंट और गानों वाला सेक्शन। और मैं ये कहने इससे बात से इत्तेफाक करती हूँ कि तस्वीर पर जो पाबंदी लगाई है वो ठीक लगाई है। वो इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मेरी तस्वीरें स्क्रीन पर नहीं आई कभी भी, और किसी की और शामिल क्यों हो। अरे नहीं, ये ईवल था, ये बहुत ही ईवल कमेंट है। क्या नाम है इनका? इनका नाम है जवेरिया मुल्तान से। जवेरिया, मैं तुमसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था इतनी, तो मतलब इतना तुम्हारे दिल में जहर भरा हुआ है उन लोगों के लिए कि जिनकी तस्वीरें शामिल हो जाती हैं। देखो लाइफ के अंदर ना ये वाली अप्रोच बिल्कुल बेटा ठीक नहीं है कि अगर मैं नहीं कर पा रही या मैं नहीं कर पा रहा तो कोई और क्यों करे। बिल्कुल ऐसा नहीं है। वो अपनी जिंदगी की अपनी दौड़ में है, और अगर कोई आपका साथी, आपकी कजन, सहेली, कोई नेबर कुछ बड़ा कर रहा है, कोई उसकी अचीवमेंट है, आपको भी उस पर उतना ही खुश होना चाहिए। इसलिए कि रब ने आपको एक अलग स्किल सेट दिया हुआ है, आप एक अलग कैपेसिटी लेकर आई हैं। आप ये मत सोचिए कि उसने कर ले, उसकी तस्वीर शामिल होगी तो मेरी, उसकी भी ना हो, फिर मेरी नहीं हुई तो उसकी भी ना हो। ये जिंदगी में बहुत कामयाब इंसान को नहीं बनाती इस तरह की अप्रोच। तो जवेरिया मेरे बच्चे, फौरी तौर पे अपने माइंड को चेंज करो और दूसरों की अकम्पलिशमेंट पे भी खुश होना शुरू करो। आप देखो आपको भी बहुत सी कामयाबियां मिलनी शुरू हो जाएंगी। फिर आपने मुझे फीडबैक भी देना है। शाबाश। That's it. मनाहिल, थैंक यू वेरी मच। बड़े मजे की खबरें थी। गाने का जिक्र मनाहिल ने किया है तो मैं कंट्रोल रूम से कहूंगा, वैसे तो अभी डॉक्टर रेहान आ गए और हम आर्थराइटिस पे इसके बाद बात करने जा रहे हैं, लेकिन सैफी साहब ने तो टका सा, कहते हैं टका सा जवाब दे दिया, नहीं गाना नहीं है। उस रिक्वेस्ट भी तो होती है ना कि डॉक्टर रेहान और राबिया फजर के दरमियान अगर एक हम जरा गाने का पुछड़िश की हर्ज, भाई ज्यादा कंट्रोल रूम आपका मास्टर कंट्रोल रूम ना कर देगा। हम नजम साहब से गुजारिश करते हैं अगर वो ड्यूटी पे हैं कि ढूंढ दें, भाई ज्यादा ना हो जाएगी तो ना, तो फिर ना, कोई मसला नहीं, कोशिश तो करें। बहरहाल अभी ब्रेक है और ब्रेक के बाद है डॉक्टर रेहान उपल जो कि एक मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं और ऑल्टरनेट मेडिसिन के माहिर हैं, और आज हम आर्थराइटिस की बीमारी को फीचर करने जा रहे हैं राइजिंग पाकिस्तान में। रही हमारे साथ।